के रंगवासा स्थित भूतनाथ मंदिर की जमीन को लेकर चल रहे विवाद में मंदिर से जुड़े पक्ष ने मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान ज्ञापन देने पहुंचे और कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान दलित समाज के नेता मनोज परमार भी प्रदर्शन में शामिल हो गए, जिसके बाद कलेक्टर ने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर जांच का आश्वासन दिया है, जबकि जमीन के असल मालिक अग्रवाल ट्रस्ट से जुड़े लोग भी दस्तावेज सहित कलेक्टर से मिले और मंदिर से जुड़े आपराधिक किस्म के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। दरअसल इंदौर जिले के रऊ तहसील के ग्राम रंगवासा में प्रसिद्ध भूतनाथ भैरव का मंदिर स्थित है। इस मंदिर को मंदिर के संचालक मंडल द्वारा वर्षों पुराना मंदिर करार दिया जाता है। मंदिर में जाने के लिए एक सकरा रास्ता है, जिससे निजी कॉलोनी के बीच होकर मंदिर पहुंचना पड़ता है। इस मंदिर के एक और रास्ते को लेकर विवाद काफी समय से चल रहा है। इस रास्ते को चालू करने को लेकर मंदिर से जुड़े रवि पाटीदार ने 4 बार तहसीलदार कोर्ट और जिला कलेक्टर के यहाँ आवेदन किए, लेकिन जिला कलेक्टर की निगरानी में बिना समिति में पटवारी और नायब तहसीलदार और किस तरह से आपको लगता है मंदिर को लेकर बात की स्थिति बनी है? क्या आपने अपना देखो, मंदिर को लेकर जो विवाद की स्थिति बनी वो ये है कि मंदिर जो बना हुआ सरकारी खसरे पे बना हुआ था। बाबा भूतनाथ बाबा का आदिकाल से मंदिर है। मैं छोटा सा था जब से उस मंदिर पे जाते आते रहता हूँ, लेकिन कुछ तथाकथित लोगों ने उसको अपनी निजी भूमि पर मंदिर दर्शाकर वह कब्जा करने की कोशिश करी, फर्जी ट्रस्ट बना लिया है। हम सब लोग आज जन समूह के रूप में यहाँ आकर माननीय कलेक्टर महोदय से मिले, उनको हमने ज्ञापन भी दिया। उसमें ये कहा कि भाई जो सरकारी जमीन पर मंदिर बना वो अपने अंडर में ले लें और आप उसका निर्धारण करें, क्योंकि वहाँ जो बाबा भूतनाथ बाबा का जो मंदिर है वहाँ पर अनेकों लोगों का कैंसर और जिनको 20-25 साल से बच्चे पैदा नहीं हुए उनकी गोद भरी जाती है और उनको संतान प्राप्ति हुई है। इसलिए जनहित में आज हम सब लोग यहाँ आए थे कि बाबा भूतनाथ बाबा का मंदिर जो है निजी भूमि पर है, बना उन्हें फर्जी ट्रस्ट बनाकर निजी भूमि पर जो बना लिया है वापस सरकारी जो पाल पे बना हुआ जहां आज स्थित है वो सरकारी जगह उसी पर है और उसका निर्धारण कलेक्टर साहब करें। गाँव में रंगवासा स्थित अति प्राचीनतम भगवान भूतनाथ का एक भव्य स्थान है। उस स्थान की बहुत ही मान्यता है। वहाँ हजारों लाखों की संख्या में हिंदू श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं। उस मंदिर का रास्ता भू माफिया संजय अग्रवाल के द्वारा अतिक्रमण कर बंद कर दिया गया। ऐसी स्थिति में श्रद्धालु अपनी मांग लेकर, अपनी प्रार्थना लेकर माननीय कलेक्टर साहब के पास आए थे कि मंदिर जिस स्थान पर है वह शासकीय भूमि है, किंतु उसका निजीकरण 1991 में करा गया, सरकारी तंत्र को खरीदा गया, तो कहीं ना कहीं पुनः सीमांकन कराया जाए। 682 नंबर का 654 नंबर का उन्होंने निजी ट्रस्ट बनाया है, उस ट्रस्ट को भंग किया जाए, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले हिंदू धर्म के जो मानने वाले जो बाबा भूतनाथ में श्रद्धा रखते हैं उनके द्वारा वहाँ मंदिर का निर्माण हुआ है और वह स्थान पूरी तरह शासकीय है। यह खसरा, उसकी नकल और टीएनसी डाइवर्सन ये सब हमने माननीय कलेक्टर को दिया है। टीएनसी में मंदिर को गायब कर दिया गया है। टीएनसी 2006 की है, उसके अंदर मंदिर का कहीं उल्लेख नहीं है, जबकि मंदिर का उल्लेख शुरू से लेकर वर्तमान तक 2025 तक 2682 नंबर खसरे में रहा है। तो इस बात को लेकर हमने पुनः सीमांकन के लिए निवेदन किया है और हमने मंदिर जाने का मार्ग मांगा है, रास्ता मांगा है और सड़क मांगी है कि वहाँ पर जाने के लिए हिंदू श्रद्धालु जो भगवान भूतनाथ में आस्था रखते हैं उन्हें मंदिर के दर्शन पूजन करने के लिए जो है मार्ग दिया जाए, रास्ता दिया जाए। आपका परिचय? मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ। बाबा भूतनाथ का मंदिर अति प्राचीन पुराना मंदिर है, जो कि शासकीय तालाब के पाल पर दर्ज था 682 नंबर पर कुछ अधिकारियों की साठगांठ की वजह से 682 नंबर पर से खसरे पे से मंदिर उठकर 654/2/3 पर चला गया। हमने 2006 की टीएनसी निकलाई, उसमें कहीं भी मंदिर नहीं पाया गया और 2025 में मंदिर कैसे चला गया उस खसरे में, पहला हमने ये बोला साहब को। फिर दूसरा, मंदिर पर आने जाने का मार्ग बंद पड़ा हुआ है। अब हमने साहब से बोला कि जिन लोगों ने मार्ग बंद करा उनके ऊपर आप एक्शन लीजिए और मंदिर का रास्ता खुलवाया जाए। ये अग्रवाल ट्रस्ट का क्या इसमें रोल है? पूरा इनमें फर्जी ट्रस्ट जमीन है, हाँ, वो जमीन बताई जा रही है और मंदिर जो है किसी दूसरी जगह बताया। ठीक है, 654 नंबर जो 654 नंबर खसरा 654/2/3 वो उनका प्राइवेट खसरा है और 682 नंबर शासकीय तालाब की पाल है। जब हमने शासकीय तालाब पाल का नफ्ती के लिए आवेदन लगाया तो उस नफ्ती के आवेदन पर मैं उपस्थित नहीं था, मेरे नाम जबरदस्ती लिखा गया। हमारे मंदिर समिति के लोग जो मौके पंचनामे पर उपस्थित नहीं थे उनके नाम की फर्जी साइन करी गई और उस 682 पर से मंदिर उठाकर 654 पर करा गया।
और कहीं भी ऐसा रिकॉर्ड में दर्ज नहीं। जैसे मैंने पूर्व में बताया टीएनसी 2006 की टीएनसी मैंने साहब को दिखाई है, उसमें मंदिर कहीं भी दर्ज नहीं। और 2025 में मंदिर कैसे आ गया? अगर वो बता रहे कि 654 में मंदिर आया है तो वो कैसे आया 2025 में, जब 2006 में मंदिर नहीं था? 2025 में कैसे आ गया? टीएनसी के साथ में हमने पेपर लगाए तो कैसे आ गया? आपके ऊपर भंडारे के दौरान एक बॉन्ड ओवर भी इसी मामले को लेकर किया गया था, वो क्या घटना है? सर मैं बताऊं, अगर मैं भंडारा हो रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, हिंदू सनातन धर्म के कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें कौन सा बॉन्ड भरा मैंने? अगर सामने वाला 107-16 की कार्रवाई, एक पक्षी कार्रवाई हुई है, आप उसकी बात ये भी देखना, जिस महोदय ने आवेदन दिया है उसने एक पक्षी कार्रवाई करी 107-16 की, हमने कोई बॉन्ड ओवर नहीं करा और कोई बॉन्ड नहीं भरा है हमने। जब हम थे ही नहीं वहाँ पे, हमने कौन सा न्यूसेंस फैलाया? अगर भंडारा कराना गैर कानूनी है तो ऐसे भंडारा इंदौर शहर में होना ही नहीं चाहिए। अभी आप आए थे, अभी कलेक्टर साहब से क्या बात हुई आपकी? उनने बोला इसकी जांच होगी 5 से 7 दिन में, उनने बोला हम इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करेंगे। 5-7 दिन बाद यदि कार्रवाई नहीं होती क्या? हम हमारा अनशन पे बैठेंगे और अब उठेंगे नहीं जब तक मंदिर का रास्ता नहीं खुलेगा। आपका पूरा और इसमें इस वीडियो के माध्यम से अगर बाबा भूतनाथ मंडली जो मंदिर पे सेवादार है और हमारे घर परिवार, अगर इनके ऊपर कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदारी फर्जी ट्रस्ट वाले लोग रहेंगे और जिनने हम लोगों पर केस लगाया। जैसे आप बोले कि आपके ऊपर 107-16 की कार्रवाई हुई, तो भाई साहब मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे ऊपर ना तो हमने बॉन्ड ओवर करा है और सामने वाले ने हमारे ऊपर झूठी एफआईआर करवाई है जिसमें हमने किसी प्रकार का कोई न्यूसेंस नहीं फैलाया। अगर बाबा भूतनाथ के मंदिर भक्त आ रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर जगह सोशल मीडिया का क्रेज है। सोशल मीडिया पे ऐसे भक्तों की जिनके यहाँ संतान नहीं है, जिनको कैंसर हुआ, जिनको लकवा हुआ है, अगर उसमें आराम मिला और मैंने वीडियो डाला तो कोई गुनाह नहीं करा है। और अगर ये उस चीज़ को न्यूसेंस बता, 2 मिनट सर मैं परिचय भी दूंगा, न्यूसेंस अगर बता रहा है तो उसको सिद्ध करके बताए कि न्यूसेंस है। और एक व्यक्ति बता दे कि मंदिर पे किसी को भ्रम फैलाया, पैसे लिए या कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ हुई हो तो उसका आप प्रमाण बताए हमें। और जो उनने कार्रवाई करी 107-16 की बॉन्ड भरने की, उसमें भी एक बार आप जांच करना, एक पक्षी कार्रवाई हुई है, आपने उस पर ऊपर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं करी है और ना आपने पूछा है। आप एक बार थाने पे जाकर पूछो कि एक तरफा कार्रवाई क्यों करी, मैंने कौन सा गुनाह करा? अपना परिचय। बाबा भूतनाथ मंडली, रंगवासाराम, इंदौर। और तहसीलदार कोर्ट द्वारा रवि पाटीदार का दावा खारिज करते हुए इस जमीन को अग्रवाल ट्रस्ट की जमीन करार दिया। यही नहीं, तहसीलदार राव द्वारा रवि पाटीदार को असामाजिक तत्व करार दिया है। इस मामले में मंगलवार को दलित समाज के नेता मनोज परमार और रवि पाटीदार के साथ सैकड़ों लोगों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया और मंदिर का दूसरा मार्ग चालू करने की मांग की। इस बीच कलेक्टर ने प्रदर्शनकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की, जिसमें रवि पाटीदार और मनोज परमार ने कलेक्टर से मुलाकात करते हुए जांच के बाद उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। वहीं इस मामले में अग्रवाल ट्रस्ट की ओर से ट्रस्टी संजय अग्रवाल ने भी अपने वकीलों के माध्यम से समस्त दस्तावेज कलेक्टर शिवम वर्मा के सामने पेश किए और घटना की सत्यता बताई। वकीलों का दावा है कि यह जमीन अग्रवाल ट्रस्ट की है और शिकायतकर्ता रवि पाटीदार द्वारा 4 बार अलग अलग जगह शिकायत की गई और हर बार शिकायत गलत पाई गई। वहीं ट्रस्ट द्वारा जमीन के डायवर्शन और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की कॉपी भी प्रस्तुत की गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि यह मंदिर पुरातन कालीन नहीं बल्कि 2001 में ट्रस्ट द्वारा जमीन खरीदने के अगले साल 2022 में बनाया गया है, जबकि मंदिर के लिए कॉलोनी से आने का रास्ता दिया गया है और मंदिर में नियुक्त पुजारी और सेवादारों के साथ रवि पाटीदार और उनके साथी मारपीट करते रहते हैं। रवि पर पार्किंग को लेकर पूर्व में भी भैरव मंदिर की पार्किंग को लेकर गोली चलाई गई थी, लेकिन रवि जेब में मोबाइल होने के कारण बच गया। वहीं मंदिर के नाम पर लोगों को सोशल मीडिया पर भ्रमित किया जा रहा है। कितनी बार उनकी शिकायत को खारिज किया गया है? उनके द्वारा 6 बार जो है ज्ञापन कलेक्टर, पहला ऑर्डर में पहला पंचनामा हुआ, दूसरा पंचनामा हुआ, तहसीलदार ने ऑर्डर कर दिया कि ये रूढ़ी रास्ता नहीं है, सार्वजनिक रास्ता नहीं है, निजी रास्ता, इसके अंदर से कोई इनको आने जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये पहला ऑर्डर हुआ। पहला ऑर्डर होने के बाद में अपन सेकंड जाए कि जो है ट्रस्ट द्वारा फिर जो है कलेक्टर साहब द्वारा दल गठित किया गया। ये देखिए दल गठित किया। सर ओवरऑल ये माने हम कि आपके पास सारे मतलब नहीं, मैं 2 मिनट सर आपका समय लूंगा। दल गठित किया, दल गठित करके उन्होंने पूरा दल भेजा। दल की जो है दल करने के बाद उन्होंने वहां बताया कि 682 शासकीय पाल जो है, 86 पाल के ऊपर मंदिर नहीं है। 654 नंबर जो है संजय अग्रवाल का जो बाबा भूतनाथ मंदिर ट्रस्ट जो है ट्रस्ट के अंदर निर्धारित है। ये पूरा हुआ। इसके बाद इन्होंने अपील करने का अपील भी खारिज हो गई। ठीक है, 2 ऑर्डर हो गए। तीसरा ऑर्डर साहब जो है इन्होंने वहाँ न्यूसेंस कर रखा है, पटवारी को अपने
पुजारी को पूजा नहीं करने देना, वहाँ पे नारियल बेचना, प्रसाद बेचना, दारू बेचना, ये सारे कृत करने के लिए रवि पाटीदार ने अपनी रीची करने के लिए पटवारी को धक्का दे देना। अरे ब्राह्मण को कोई धक्का देता है क्या? है उसको धक्के देना, उसको गाली गलौज करना, उसके अंदर मारा पीटी करना है। आप कभी ब्राह्मणों को देखिए, आप उनके आप कभी लेके देखिए बयान, बेचारे इतने हैं, उसको करना, एक ट्रस्ट के काम में हस्तक्षेप करना। उसके बाद में तहसीलदार साहब ने ऑर्डर किया है, कितना बड़ा ऑर्डर है ये देखिए आप, इसमें किया है कि रवि पाटीदार जो है असामाजिक तत्व, उसमें नाम दिया असामाजिक तत्व रवि पाटीदार, उनके 10 आदमियों को पुलिस ने बुलाकर उसको बॉन्ड ओवर किया है। और बॉन्ड ओवर करने के बाद क्या है कि तुम्हारे को जो है, तुमने आज के बाद क्लर्क के इस पर ट्रस्ट के काम में को हस्तक्षेप किया तो तुमको हम सब अंदर भेज देंगे। पुलिस द्वारा बॉन्ड ओवर किया हुआ है। और तहसीलदार साहब ने ऑर्डर किया है कि ये नारियल नहीं बेचेंगे, प्रसाद नहीं बेचेंगे, पुजारी काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ट्रस्ट के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। और पुलिस को निर्देशित किया है कि इनको वहां से कैंपस से बाहर कर दिया जाए। ठीक है, इसके बाद मंदिर तोड़ना चाहते हैं क्या? इसकी सच्चाई है क्या? थोड़ा नहीं, मेरा तो सब पहले देखिए ना, मेरा तो कहना इन्होंने कोर्ट में लगाया कि संजय अग्रवाल ने सारे अधिकारियों को खरीद लिया। अरे सारे अधिकारी खरीद लिया तो संजय अग्रवाल जो है कोई मतलब ऐसा है, आप लैंड रिकॉर्ड में आप देखिए, आप उस पर देखिए, आज तो उस पर अपना जो क्या होता है एमपी ऑनलाइन पे देखिए, आज किसी की जमीन देखना हो तो एक समझ में आता है किसके नाम से जमीन है, जिसके नाम से जमीन है उसके नाम से रहेगी। इन्होंने कोर्ट में लगाया, कोर्ट में भी इनको जो है, कोर्ट में भी इनका केस खारिज हो गया। इसके बाद सर इन्होंने जो है, फिर अपन ने जो है ये एसडीएम साहब के लगाया एक धारा 152, धारा 133 न्यूसेंस की धारा के अंदर लगाया। तो तहसीलदार साहब ने पूरी दोनों कोर्ट चली, उनकी भी सुनवाई करी, हमारी भी सारी जगह करी, सब जगह उन्होंने अपील करी, सब जगह उनकी खारिज हो गई। उसके बाद जो है एसडीएम साहब के जो आदेश हुआ, एसडीएम साहब ने आदेश के अंदर में क्लियर, उसके अंदर में आदेश में लिखा है कि रवि पाटीदार असामाजिक तत्व द्वारा जो है ये कैंपस में जो घुस गया है ये गलत है, इसको बॉन्ड ओवर किया हुआ है। उसके बाद में इसको जो है इसकी दुकान नहीं लगा सकता, प्रसाद नहीं बेच सकता, कुछ नहीं कर सकता। उसको उठा के उन्होंने दल गठित करने के लिए तहसीलदार को कहा कि दल गठित करें और पुलिस फोर्स लेके इनको कैंपस से बाहर कर दिया जाए। इसके बाद सर इसके अलावा भी आपको पेपर चाहिए हो तो मेरे पास ढेर सारे पेपर हैं। 2006 में टीएमसी हुई थी, उसमें भूतनाथ मंदिर कहीं भी दिखाया नहीं गया। मेरा सब एक ही निवेदन है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से हमने टीएनसी पास कराई, तो मैंने कराई ना, मेरी ट्रस्ट की भूमि पे कराई, ठीक है ना। दूसरी बात, उसके अंदर में टीएनसी में बाउंड्री वॉल जो है टीएनसी में आवश्यकता नहीं होती, ये आप लोग समझते हैं। एक छोटा सा कोई चबूतरा बनाना हो मेरे को तो उसमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से आवश्यकता नहीं होती है। आप तो ये देखिए कि जमीन मेरी है कि नहीं, ट्रस्ट मेरी है कि नहीं, और ट्रस्ट के संचालन हम करते हैं कि नहीं, हम ट्रस्टी है कि नहीं। जब सब कुछ हमारा है और हमने किसी को एक बार दर्शन करवा दिया तो उसके बाद में वो जो है असामाजिक तत्व अंदर घुस के हमारी दीवार तोड़ दी, उसने दीवार तोड़ के अंदर घुस गया हमारे कैंपस के अंदर में। आज वो पार्किंग कर रहा है, 30-30 रुपए पार्किंग वालों से ले रहा है। पार्किंग में भी मैं आपको बताइए, देखिए इन्होंने अभी पार्किंग के अंदर लिया, पार्किंग में जो है इसके ऊपर गोलियां चली रवि पाटीदार के ऊपर। ये देखिए ये अब ये बोलता है मैं पार्किंग के पैसे नहीं लेता हूँ। तो ये देखिए कलेक्टर साहब को ये जो है ये ज्ञापन दिया हुआ है हमने, इसमें देखिए ये बिल्कुल जो है सारी पेपर न्यूज में है कि रवि पाटीदार द्वारा जो है ये बाहर से कोई पार्टी लोग आए थे, इनसे जबरदस्ती पैसा लिया गया और वहाँ गोली चली रवि पाटीदार उनके साथियों के ऊपर। वो तो जेब में मोबाइल रखा था, मोबाइल पे गोली लगी इसलिए बच गया ये, नहीं तो जो है ये मालूम नहीं क्या हो जाता। सर अब आप इस पूरे मामले में आप आगे और कुछ लीगल एक्शन करने जा रहे हैं या? देखिए साहब, मेरा एक ही कहना है, रजिस्ट्री मेरे नाम से, नामांतरण मेरे नाम से, बटांकन मेरे नाम से, सब कुछ मेरे नाम से, और ट्रस्ट की मैं अकेला कुछ नहीं, मैं भी एक ट्रस्टी हूँ। इसमें 11 ट्रस्टी बड़े बड़े ट्रस्टी हैं और जो भी ट्रस्टी हैं सब अच्छे बड़े हैं, जिनके पास खूब पैसा है, जिसको CSR के तहत मतलब जो है लोगों की भले के लिए पैसा खर्च करना है। CSR के तहत सारा फंड आता है इसमें ट्रस्ट के अंदर में, और ट्रस्ट का काम एक ही है कि भक्तों को जो आते हैं, हमने कोई रास्ता बंद नहीं किया है। ये गलत हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि रास्ता बंद कर दिया, हमने रंगवासा गांव साइड से रास्ता दिया हुआ है। और आज भी हमारी जमीन के अंदर में आज भी आप देखेंगे तो वहाँ लोग दर्शन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ दर्शन बंद करके, रेगुलर दर्शन हो रहे हैं। 100-200 लोग वहाँ दर्शन करने रोग आते हैं। ये कमाई का जरिया बनाने के लिए ये इस तरह के? देखिए साहब, मेरा एक ही कहना है कि संजय अग्रवाल को और बाबा भैरवनाथ मंदिर ट्रस्ट को कोई नारियल बेच के या लोगों से कोई जो है चोले के नाम पे पैसे लेके या कोई वाइन विस्की के नाम से लेके पैसे लेने की मेरे को तो नहीं लगता कि हमारे ट्रस्ट को आवश्यकता है। सर ये मंदिर कब बना, किस साल? ये 2001 में जो है 2001 में मेरे द्वारा रजिस्ट्री है मेरे पास। 2001 में मैंने जमीन खरीदी है, उसके बाद मैंने सारे विभाग की परमिशन ली है। परमिशन लेने के बाद उसका न्यूट्रिशन करवाया है, न्यूट्रिशन कराने के बाद मैंने वहाँ पे एक छोटा सा जो है
तो पहले जो है मैं आपको दिखाता हूँ, जो स्टार्टिंग मैंने जो बना रखा है, छोटा सा एक बना है, उसके ऊपर छत पर डाल के पूरा मैंने बना रखा है। कहना है कि 100-150 साल पुराना मंदिर। देखिए रवि पाटीदार जी तो क्या कह सकते हैं, उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं मेरा रिकॉर्ड बता सकता हूँ, मैं मेरी आत्मा से बता सकता हूँ, क्यों मैं देखो हनुमान तो हूँ नहीं कि सीना फाड़ के आपको दिखा सकता हूँ। मैं आपको रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ, आपको लगता है मेरा रिकॉर्ड ले जाइए, आप सारे रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, आप दुनिया से पूछ लीजिए कि ये मंदिर जो है रवि पाटीदार 6-8 महीने से उसमें नाजायज जो घुसा हुआ है या 2001 से घुसा हुआ है। बस मेरा आपसे एक ही हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरा कहना है कि सही आदमी का साथ दीजिए। ट्रस्ट है और ट्रस्ट का एक ही उद्देश्य है कि दर्शनार्थी आवे, उनको ठंडा पानी पिलावे, उनके पाँव में कांटा नहीं लगे, उनको जो है छांव में बिठाएं, उनको लाइन से जो है विधि विधि दर्शन कराएं। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि भगवान और दर्शनार्थी दोनों आमने सामने रहें। भगवान को जिसको जो देना है, जो चमत्कार देना, भगवान डायरेक्ट देवे। इसके अंदर बीच में कोई भी विचोलिया नहीं होना चाहिए। और रवि पाटीदार जैसा आदमी जो अपने स्वार्थ के लिए और 2-4 हजार रुपये रोज कमा के और दारू के नाम पे, अब आप वहाँ देखिए, आप कभी भी देखिए मंदिर में जाइए, वहाँ पे बिस्लरी बॉटल बोला जा रहा है कि वहाँ कैंसर ठीक हो जाता है। वो 2-4 लोगों को, अपने लोगों को वहाँ इकट्ठा करके वीडियो बना के वो डाल रहा है, वो बोल रहा है कैंसर ठीक हो जाता है। अरे बट मेरी भाभी जो है, मेरी भाभी को इतना बड़ा कैंसर था है, मेरा तो 2001 से लेके मेरा ही था ना। कोई देखो, कोई सब जो है ये सब गुमराह करने की बातें हैं। कोई इतनी बड़ी बीमारियां से ठीक नहीं होती। अभी तराजू पे आप वीडियो देखिए, तराजू के ऊपर में जो 3 साल के बच्चों को बिठा रखा है, वीडियो में दिखा रहा है कि ये अभी मंदिर में आए थे, इन्होंने भगवान के जल चढ़ाया, जल पीने से इसको बच्चा हो गया। अरे भाई 9 महीने से तो अभी जो है रवि पाटीदार मंदिर में घुसा है और 9 महीने 3 साल का बच्चा पैदा हो गया, मतलब है। ये लोगों को सीधा सीधा गुमराह किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और सीधी सादी जो पब्लिक है बेचारी, वो क्या है, इन लोगों की जो है इस पे देख के, इंस्टाग्राम पे देख के बेचारे जो है 10, 20, 25 आए, उनको पहली बार बोलता है तुम एक बार में आओ, तुम्हारा इलाज हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में 500-700 रुपए ले लिए, 1000 रुपए ले लिए, उसके बाद में बोला नहीं अब 7 बार आओगे तो इलाज होगा। तो ऐसे वहीं आपको बता दें कि इस मामले में मंदिर समिति और अग्रवाल ट्रस्ट दोनों के अपने अपने दावे हैं और दोनों ही पक्ष अपने दावों को सही बता रहे हैं। जबकि इस पूरे मामले में 4 कलेक्टरों के आदेश में मंदिर अग्रवाल ट्रस्ट की ही बताई गई है। अब देखना यह होगा कि कलेक्टर शिवम वर्मा इस पूरे मामले में क्या निर्णय लेते हैं। देखिए उनका विषय यह था कि उनको मंदिर तक जाने का रास्ता करना है और जो दूसरा पक्ष है उसने बताया कि उनके पास डिग्री है। तो एक बार हम इनके दस्तावेजों को आज लिया गया है और हम लोग इसका परीक्षण कर रहे हैं। जो भी नियमानुसार जो भी चीज़ संभव होगी वो की जाएगी। मैडम अभी चूंकि आज विषय पहली बार आया, मैंने इसे बताया पहला कि दस्तावेज इन्होंने दोनों पक्षों ने दिए हैं। एक बार दस्तावेज परीक्षण होगा तभी कुछ करना बेहतर होगा।